हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय केवी। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। कल हम लोगों ने आयनन ऊर्जा पढ़ा था। अगर आपको आयनन ऊर्जा समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। बच्चों, जैसे कल हम लोगों ने समझा था आयनन ऊर्जा, वैसे ही आज हम इसे समझने वाले हैं। और आप लोग सुनिएगा, आयनन ऊर्जा को सेपरेट रखना है, उसे यहाँ मिक्स नहीं करना है। इलेक्ट्रॉन बंधुता को सेपरेट रखना है, इसे मिक्स नहीं करना है। बच्चों देखिए, सबसे पहले बंधु वर्ड का मतलब समझिए आप लोग। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन बंधुता है। बच्चों, क्या है ये? इलेक्ट्रॉन बंधुता है। हम किताब की भाषा से नहीं चलेंगे, हम सीधा चलेंगे कि कैसे बच्चों को समझाया जाता है, और फिर हम चलेंगे क्वेश्चन को कैसे क्रैक किया जाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता में आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है, बंधु। बच्चों, क्या दिखाई दे रहा है? बंधु। बंधु का मतलब होता है भाई बनाना, यानी सब आपस में मिलजुल के रहना, यानी भाई बनाना। अब यहाँ भाई किसको बनाएंगे? किसी दूसरे भाई को पकड़ के तो लाएंगे नहीं। यहाँ तो कौन जिंदाबाद है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। तो हम किसको भाई बनाएंगे? इलेक्ट्रॉन को भाई बनाएंगे। यानी यहाँ पे आपका क्या है? कोई नाभिक है। क्या है? नाभिक है। और ये क्या है? इसके कोष है। क्या है बच्चों? कोष है, इसके सेल है। अब क्या होगा? इस सेल में इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन है। और अब देखो, बाहर कोई इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। बाहर क्या है? कोई इलेक्ट्रॉन है। अब हमें क्या करना है? बंधु बनाना है, यानी भाई बनाना है। किसे बनाना है भाई? इस इलेक्ट्रॉन को भाई बनाना है। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को अपने घर में लेकर आना है। भाई साहब, वो भाई कब बनेगा? जब वो घर में आएगा। तो इस भाई साहब को घर में बिठाओ। तो इस भाई साहब को हम क्या करते हैं? घर में बिठाते हैं, यानी बंधु बनाते हैं, अपने पास लाते हैं, भाई बनाते हैं, घर में बिठाते हैं। यही क्या होती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो आप लोगों को हल्का फुल्का समझ में आ रहा होगा कि हमें इस टॉपिक में करना क्या है। तो बच्चों, इस टॉपिक में कुछ भी नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन को अंदर लाना है। इलेक्ट्रॉन को सेल के अंदर लाना है। क्या करना है बच्चों? इलेक्ट्रॉन को सेल के अंदर लाना है। कहाँ लाना है? सेल के अंदर। इतनी कहानी समझ में आ गई आप लोगों को? बताइए आई या नहीं, और कमेंट जरूर करना है। और अभी तक 60% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, ये दुख की बात होती है। देखिए, यहाँ पे फैन ऑफ है ताकि खर कर की आवाज़ ना आए, लाइट ऑन है, इतनी गर्मी हो रही है, फिर भी आप लोग नहीं समझते। और सब्सक्राइब 60% लोगों ने नहीं किया है, आप लोग देख सकते हैं। ओनली 40% ने सब्सक्राइब किया है। तो हमें ये देख के कितना बुरा लगता है। और 100 लोग, एक दिन में 100 लोग वीडियो को देखते हैं और लाइक सिर्फ 20 आते हैं। यार, आपके लिए कोई इतनी मेहनत कर रहा है, आपको इतना अच्छे से पढ़ा रहा है, तो आपको भी क्या करना चाहिए? अगले को मोटिवेट करना चाहिए। कोई बात नहीं बच्चों, सब्सक्राइब नहीं करा तो फ़र्क नहीं पड़ता है, लाइक नहीं करा फ़र्क नहीं पड़ता है, पर ये दिल है ना, थोड़ा बहुत कहीं कहीं दुख जाता है। चलिए कोई बात नहीं करा तो मत करिए। देखिए, अब आप लोग देखिए, क्या थीम बनाई थी हमने? इलेक्ट्रॉन को सेल के अंदर लाना है, इलेक्ट्रॉन को भाई बनाना है। तो बच्चों समझिएगा, देखिएगा आप लोग, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर आएगा, यही कहानी है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आएगा बच्चों? अंदर आएगा। अब जरूरी थोड़ी है कि इस सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन हो। इस सेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। ठीक है, इस सेल में पहले से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और बाहर से आप लोग एक इलेक्ट्रॉन और ला रहे हो। तो बच्चों, यहाँ पे समझिए, जैसे ही आप इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ लाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचता है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा, जैसे ही धड़ाम से अंदर आता है, तो यहाँ पे ब्लास्टिंग होती है। क्या होती है? ब्लास्टिंग होती है, यानी एक ऊर्जा निकलती है। खुद दिमाग लगाओ, जब एक कार दूसरी कार से टकराती है तो धड़ाम से आवाज़ नहीं आती है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जब अंदर आएगा, एकदम से टकराएगा, तो बोलो धड़ाम से क्या निकलेगी? ऊर्जा निकलेगी। और जो ऊर्जा निकलती है, उसी ऊर्जा को क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन बंधुता।
क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन बंधुता। फिर से सुनिएगा, जब ये कोई इलेक्ट्रॉन इस सेल के अंदर आएगा, जब ये कोई इलेक्ट्रॉन इस सेल के अंदर आएगा तो जैसे ही सेल के अंदर आएगा तो क्या होगी, एकदम से टकराने से ऊर्जा निकलेगी, एकदम से क्या होगी, टकराने से ऊर्जा निकलेगी। जो ऊर्जा निकली है वही क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है। वही क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन बंधुता है। उस ऊर्जा को ही इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, उस एनर्जी को ही इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन बंधुता नाम है, इसमें तो ऊर्जा कहीं आया ही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऊर्जा का कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग है यहाँ पे ऊर्जा का, साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये मीनिंग है। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, पूरा का पूरा समझ में आ गया। कुछ याद करना ही नहीं है, बस बंधु, बंधु मतलब भाई बनाना, भाई मतलब घर के अंदर लाना है। घर के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो धड़ाम से क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी, और निकली जो ऊर्जा वही क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। बोलिए क्या याद करना पड़ा इसमें, कुछ नहीं याद करना पड़ा। अब हम चलते हैं किताबी भाषा की तरफ। चलिए देखिए किताबी भाषा ये रही, सुनिए। जब एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को, ये रहा एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को उदासीन गैसीय परमाणु, ये कहा क्या है मेरा, उदासीन गैसीय परमाणु में जोड़ा जाता है, में जोड़ा जाता है, तब धड़ाम से क्या निकलती है, ऊर्जा। तब उत्सर्जित हुई, निकल रही ऊर्जा, तब उत्सर्जित हुई ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इसी ऊर्जा को क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अगर केमिस्ट्री को समझने बैठे तो केमिस्ट्री हार्ड नहीं है। केमिस्ट्री खुद बोलती है कि देखिए मेरा ये वर्ड है, मेरा ये मीनिंग है, मेरा ये वर्ड है, मेरा ये मीनिंग है। हम खुद चीज़ों को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं, कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं। आयनन ऊर्जा को बीच में लाएंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता को बीच में लाएंगे, विद्युतणिता को बीच में लाएंगे, सारा सब कुछ क्या कर देंगे, गोलमोल कर देंगे। फिर हमें पता नहीं पड़ेगा किधर से क्या सोल्व करना है। तो सब्सक्राइब तो करना ही है और शेयर जरूर करना है, ताकि ऐसी वीडियो बाकी बच्चों को भी मिले यार। देखिए तो ये बातें हो गई किताबी भाषा की, और ये बातें हो गई जो मैंने समझाया, ठीक है। तो अब मैं इसे मिटा दूँ थोड़ा, और फिर हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इस प्रकार से इसे मिटा दिया। चलिए अब आप लोगों ने क्या देखा कि कोई ए परमाणु था, क्या था, कोई ए परमाणु था, सही है, ये था ए परमाणु ऐसे। इसमें क्या आया, कोई इलेक्ट्रॉन आया ऐसे, ठीक है। क्या जोड़ना इस ए परमाणु में, कोई इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन जोड़ा बच्चों, जैसे ही इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो क्या हुई, ऊर्जा उत्सर्जित हुई, यानी इस परमाणु से ऊर्जा बाहर निकली। भाई ऊर्जा कहाँ से निकली है, इस एटम से ही निकली है। तो ऊर्जा क्या हुई है, उत्सर्जित। क्या हुई थी बच्चों, बताइए, ऊर्जा उत्सर्जित हुई थी। क्या हुई थी बच्चों, ऊर्जा उत्सर्जित। अब देखिए थर्मोडायनेमिक आपके टॉपिक होता है, खुद दिमाग लगाओ, सोचो ज़रा। ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो हम माइनस का चिन्ह लिखते हैं या प्लस का, सोचो। सोचा, हमें तो आता ही नहीं है क्योंकि हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। यही हुआ होगा कंडीशन, यही हो रही होगी। अच्छा, ऊर्जा उत्सर्जित नहीं आता, देखो कैसे याद करते हैं, मैं बताऊँ आपको। ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित की कभी भी बात करें ना तो आपको आपकी जेब याद करनी, पॉकेट। क्या याद करनी है, पॉकेट। ही क्या है, अपनी पॉकेट है, ठीक है। अकल लगाओ, पॉकेट में पैसे पड़े हैं, क्या पड़े हैं, पैसे। अगर आपके पैसे बाहर गए, उत्सर्जित हुए तो पॉकेट खाली हो गई। क्या हो गई, पॉकेट खाली। तो इसका मतलब आपको घाटा हुआ, तो आप नेगेटिव में गए, पॉजिटिव में गए, आपका पैसा बढ़ा कि घटा। आपके पास 10 पैसे थे, वो 10 पैसे आपने उत्सर्जित कर दिए, बाहर दे दिए। तो अब मुझे बताओ, आप वहाँ माइनस लिखोगे प्लस लिखोगे, बोलो क्या लिखोगे। घाटा हुआ है तो क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है। इस एटम की ऊर्जा, इस एटम की ऊर्जा बाहर जा रही है, इस एटम की ऊर्जा कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है। वही बात 10 पैसे वाली, इसके पास मान लो 10 पैसे हैं, एटम के पास क्या 10 पैसे हैं, वो बाहर चले गए। तो बोलो एटम को घाटा हुआ, क्या हुआ, घाटा। इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, माइनस लिखेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे हम, माइनस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माइनस। और ऊर्जा को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे डेल एस लिखेंगे, यानी यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का डेल्टा एच हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है,
माइनस में होती है बच्चों। किस में होती है? माइनस में। ठीक है, पहली इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी बात कर रहे हैं? पहली। फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन आया, ब्लास्टिंग हुई, ऊर्जा बाहर निकली। बाहर निकलना मतलब पैसा कम हुआ, मतलब घाटा होना, मतलब माइनस। ठीक है, अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, इस एटम ने इलेक्ट्रॉन लिया है। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर चार्ज कैसा आता है? माइनस का या प्लस का? माइनस का। यानी अब ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो गया? ए माइनस हो गया। क्या हो गया बच्चों? ए माइनस हो गया। लेकिन अब हम नकटे हैं, एक बार इसको फिर से इलेक्ट्रॉन देंगे। पहले से इसने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है और अब हम इसे दूसरा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दूसरा जुड़ रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भाई बन रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन बंधुता कौन सी होगी? द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो बच्चों इसे हम क्या बोलते हैं? द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, और बच्चों खुद अक्ल लगाओ, खुद दिमाग लगाओ। पहले से एक इलेक्ट्रॉन है, देखिए ये अब अंदर आ गया इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया? अंदर। अब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं। ठीक है, अब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, पहले से ही अंदर है और पहले से इसके खुद के भी थे बहुत सारे, और अब आप कोई दूसरा और ला रहे हो। तो यहाँ पे तो भाई साहब प्रतिकर्षण शुरू होने लग जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होगा। ये लड़ेंगे, ये बोलेंगे घर में भीड़ ज़्यादा हो गई, इसको नहीं लाएंगे, तो ये इसको अंदर आने नहीं देते। पर हम नकटे हैं, इसको अंदर भेजेंगे। तो हमें अब इसको अंदर भेजने के लिए बच्चों ऊर्जा देनी पड़ती है, ऊर्जा उत्सर्जित नहीं होगी। अब हम इसको अंदर लाने के लिए इस एटम को क्या देंगे? ऊर्जा देंगे। इसको क्या देंगे? इसको ऊर्जा देंगे। अब देखो इसके पास ऊर्जा आई है, यानी इसके पास पैसा आया है, पैसा इसके पास आया है। इसने इस बार ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करी है, इस बार इसने ऊर्जा क्या करी है बच्चों? अवशोषित करी है। क्या करी है? अवशोषित। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं आने दे रहे थे, पर हमें इसको अंदर पहुंचाना है, तो हम इसे ऊर्जा देंगे, इस एटम को ऊर्जा देंगे। यानी ऊर्जा का क्या हुआ है? अवशोषण। यानी आपकी जेब में पैसा आया है, आपकी जेब में पैसा आया है। जब पैसा आता है तो हम उसे क्या लिखते हैं बच्चों? प्लस या माइनस? तो आप लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव लिखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा बच्चों? प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता नेगेटिव होती है कि पॉजिटिव? तो प्रथम क्या होती है? नेगेटिव। क्वेश्चन पूछा जाएगा द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? तो बच्चों आपको क्या बोलना है? पॉजिटिव बोलना है। चलिए यहाँ तक कि हम लोगों ने बातें कर ली। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा क्वेश्चन की तरफ। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को? हाँ जी, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। चलिए जी, एक सेकंड सोचना। आपके पास वैसे ही समझते हम, चलिए जैसे हमने कल समझा था। ठीक है, अब देखिएगा आप लोग, ये क्या है? नाभिक है। क्या है ये? नाभिक है। ये नाभिक का बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये कोई बाहर का इलेक्ट्रॉन है जो पड़ा है बाहर, इसे अंदर लाना है। ठीक है, चलिए अब आप खुद दिमाग लगाइए। ये जो नाभिक है, ठीक है, इस नाभिक का ये बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन इतना पास है, इसने ऐसे पकड़ रखा है। ठीक है, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। अब मैं बताऊं कैसे? बहुत सारे मार्कर मेरे हाथ में आ नहीं सकते, फिर भी मैं बता दूं। देखो ये इलेक्ट्रॉन, एक सेकंड है ना, देखो मेरा हाथ क्या था? नाभिक था। नाभिक के बाह्यतम कोश में ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इतने सारे क्या हैं? नाभिक के इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, नाभिक ये है, नाभिक के इलेक्ट्रॉन है, और ये बाहर पड़ा हुआ कोई एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, समझ में आ रही बात है? अब देखिए, अब यहाँ पे नाभिक के पास ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, नाभिक के पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल पास है। क्या है? बिल्कुल बच्चों पास है। ठीक है, और बाहर से ये रहा इलेक्ट्रॉन, इसको भाई बनाना, बंधु बनाना है, तो ये इलेक्ट्रॉन आएगा। आया इलेक्ट्रॉन? आया आया आया। बताइए बच्चों, इस इलेक्ट्रॉन को कोई जगह मिली क्या? यहाँ पे जगह मिली क्या अंदर आने की? नहीं मिली, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बहुत पास थे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या थे बच्चों? बहुत पास थे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर आ ही नहीं पाया।
यहाँ पे प्रतिकर्षण हो गया। देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच क्या हो गया, प्रतिकर्षण। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर आ नहीं पाया, तो अंदर आएगा नहीं, टकराएगा नहीं, तो काय की ऊर्जा उत्सर्जित। समझे आप? ये इलेक्ट्रॉन अंदर आया नहीं तो काय की ऊर्जा उत्सर्जित, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनों ने इसको रोक दिया। क्योंकि यहाँ पे आकार क्या था, छोटा। देखो नाभिक के जस्ट पास क्या है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं। नाभिक के जस्ट पास इलेक्ट्रॉन, यही तो होती त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, बाह्यतम कोश तक की दूरी, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन तक की दूरी। तो ये देखिए बिल्कुल कम त्रिज्या है, अंदर नहीं आ पा रहा है। तो क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। छोटे आकार के कारण क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, तो ये अंदर नहीं आ पाएगा। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बंधुता जब छोटा आकार होती है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बच्चों क्या होगी, बोलिए क्या होगी, क्या होगी, जल्दी से बोलिए, अधिक होगी। जल्दी से बोलिए, अधिक होगी। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए। देखिए हमारे पास क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बच्चों क्या होती है, घटती है। क्या होती है, घटती है, क्योंकि नाभिक से आकर्षण नाभिक से आकर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जब हम ऊपर से नीचे गए तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो जाएगी बच्चों, घट जाएगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। सही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होनी चाहिए थी, घटनी चाहिए थी। ठीक है, तो घटा दो। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन की, और फिर ब्रोमीन की सबसे कम। ठीक है, अब देखिए आप लोगों ने ये लिखा तो नंबर आएंगे आपके -4। क्यों, ऐसा क्यों? मैंने अभी अभी क्या बोला, इतना छोटा आकार भी नहीं होना चाहिए। बच्चों मैंने अभी अभी क्या बोला, हाँ आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सही है, क्या आकार बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, कम होगी। ये सही है बात, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। पर ऐतराज़ हमें एक जगह है, ऐतराज़ हमें एक जगह है। कहाँ पे, कि इतना छोटा आकार भी नहीं होना चाहिए। अभी बताया आपको मार्कर से एक एग्जाम्पल, इतना छोटा आकार भी नहीं होना चाहिए कि बाह्यतम इलेक्ट्रॉन अंदर आ ही नहीं सके। इसका मतलब ज़्यादा छोटा आकार भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए फ्लोरीन का क्या है, बहुत ही छोटा आकार है। ऊपर से नीचे जाते तो आकार बढ़ता है, इसका मतलब फ्लोरीन सबसे छोटा है, क्लोरीन बड़ा है, ब्रोमीन और बड़ा है, उसके बाद नीचे वाले और ज़्यादा बड़े हैं। इसका मतलब फ्लोरीन तो बहुत ही छोटा हो गया। तो वो मार्कर वाला एग्जाम्पल लगाया ना, वो फ्लोरीन पे अप्लाई होता है। इसका मतलब होनी तो इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी ज़्यादा थी, फ्लोरीन की, लेकिन यहाँ फ्लोरीन की ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि इसका आकार क्या होता है, बहुत छोटा। आकार क्या होता है बच्चों, बहुत छोटा होता है, जिसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बंधुता इसकी ज़्यादा नहीं होगी। इसका मतलब किसकी ज़्यादा होगी, तो इसके अगले की। इसका मतलब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा होती है, फिर किसकी होगी, फ्लोरीन की, फिर किसकी होगी, ब्रोमीन की। इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये लाइन लिखवा रखी है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आप लोगों को याद ही रखनी है कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। और क्यों होती है, बताइए, क्योंकि फ्लोरीन का आकार क्या होता है बच्चों, बहुत ही छोटा होता है। फ्लोरीन का आकार क्या होता है बच्चों, बहुत ही छोटा होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम एक की पॉइंट और लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता बच्चों, इलेक्ट्रॉन बंधुता इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, त्रिज्या के। यानी त्रिज्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी। ठीक है, लेकिन ये इस फ्लोरीन वाले केस पे थोड़ा सा अलग हो जाता है, जो हमने देख लिया। ठीक है, फ्लोरीन का केस अलग है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटी हो गई थी, जिस वजह से एक्सेप्शन आ गया, वहाँ पे अपवाद आ गया। लेकिन करेक्ट बात ये है, ये आप लोगों को याद रखना है कि त्रिज्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी, त्रिज्या घटेगी तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी। ये याद हो गया। फ्लोरीन का केस अलग रखना है, बहुत छोटा था इसलिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हुई है, क्लोरीन की ज़्यादा हुई है। तो मिक्स नहीं करना है दोनों को, याद रखना है ये ऐसा सही है और ये भी ऐसा सही है, ये खुद की जगह सही है, ये खुद की जगह सही है।
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इधर देखिए, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बताइए लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो बच्चों सबसे पहले बताइए त्रिज्या क्या होती है, घटती है या बढ़ती है? तो आप लोग बोलेंगे लेफ़्ट टू राइट जाने पे त्रिज्या क्या होती है, घटती है। अभी अभी मैंने बताया जब त्रिज्या घटती है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, बढ़ेगी। तो आप लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी भाई साहब, बढ़ेगी। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता आप क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। बढ़ा दिया, जैसे ही बढ़ाया नंबर क्या आए आपके, -4। क्या नंबर आ गए बच्चों, -4। अब ऐसा क्यों हुआ, वही केमिस्ट्री में क्या होते हैं, अपवाद, पर घबराना नहीं है, अभी समझ में आएगा। देखिए अक्ल लगाना थोड़ी। नियोन एक अक्रिय गैस है, यानी इसके पास पूर्ण पूरित क्या है, कक्षक है, ये स्थायी है। सोचो, थोड़ी अक्ल लगाओ, ये क्या है, स्थायी है। ठीक है, और कौन स्थायी है, मैंने कल ही बताया था आप लोगों को, और कौन स्थायी है, ये नाइट्रोजन। नियोन तो पूर्ण पूरित के कारण स्थायी है, पता है। नाइट्रोजन अर्धपूरित के कारण स्थायी है, P3 इसका विन्यास होता है, तो ये भी क्या है भाई, अर्धपूरित के कारण स्थायी है। अब तुम खुद अक्ल लगाओ, जो घर के मेंबर खुद में ही खुश है, खुद में ही राजी है, खुद में ही स्थायी है, तो उनका कोई बाहर वाला अगर उनके घर में आ जाए, क्या कोई बाहर वाला उनके घर में आ जाए, इलेक्ट्रॉन बंधुता यही तो होती है, बाहर से इलेक्ट्रॉन आना। तो ये घर वाले खुश हैं, राजी हैं, और बाहर से कोई आ रहा है मेहमान, तो बताओ ये दुखी होंगे कि नहीं होंगे, ये तो दुखी होंगे। इसका मतलब ये अस्थायी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये अस्थायी। तो क्या कोई परमाणु अस्थायी होना चाहता है क्या, नहीं, सबको स्टेबल होना चाहता है, सबको ये चाहता है मैं खुश रहूं। तो ये नियोन तो पहले से खुश था, और तुमने एक इलेक्ट्रॉन लाके इसके गोचे मार दिए, इसका मतलब दुखी हो गया। पर हमें दुखी नहीं करना, हमें सबको राजी रखना है, सबको राजी रखना है हम लोगों को। इसका मतलब ये नियोन पहले स्थायी था, तो हम क्या बोलेंगे, नियोन तो खुश है, तो तू खुश ही रहे, हम तेरे को इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। तो ये नियोन इलेक्ट्रॉन लेता ही नहीं है। इसका मतलब नियोन ने इलेक्ट्रॉन नहीं लिया। इलेक्ट्रॉन जब आया ही नहीं, जब इलेक्ट्रॉन टकराया ही नहीं, तो क्या धड़ाम से किस बात की ऊर्जा निकलेगी, जब कोई आएगा धड़ाम से टकराएगा तब ऊर्जा निकलेगी। इसका मतलब नियोन के पास कोई इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं, नियोन से कोई इलेक्ट्रॉन टकराया ही नहीं, तो काय की ऊर्जा निकलेगी, इसका मतलब कोई ऊर्जा नहीं निकली। इसका मतलब नियोन के ऊर्जा नहीं निकलने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता भी है ही नहीं। ऊर्जा निकलती तो उससे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, नहीं निकली, इसका मतलब नियोन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है। तो नियोन कहाँ जाएगा, सबसे पीछे। फिर गोला किस पे कराया हम लोगों ने, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी क्या है बच्चों, स्थायी है। ये भी नहीं चाहता मेरे घर में कोई दूसरा आए, ये भी नहीं चाहता मेरे घर में कोई दूसरा आए। तो जब कोई आएगा ही नहीं, तो जब कोई आया ही नहीं तो काय की ऊर्जा निकलेगी, जब ऊर्जा निकली ही नहीं तो काय की इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम। ठीक है, नियोन की सबसे कम, क्योंकि ये क्या है, सबसे ज़्यादा स्थायी है, सबसे ज़्यादा स्थायी है, इसलिए सबसे पीछे। फिर कौन स्थायी है, नाइट्रोजन। ये अब देखिए जैसा चल रहा है वैसे वैसे लिख दो, बाकी वैसे ही लिखना है, क्योंकि इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये तो बेचारे ऐसे ही हैं। तो बोरोन, कार्बन, फिर कौन है, ऑक्सीजन, और फिर कौन है, फ्लोरीन। बस ये क्या है, एग्जैक्ट ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन बंधुता का, बढ़ता हुआ क्रम है। ये इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्या है बच्चों, बढ़ता हुआ क्रम है। और ये याद रखना है, आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा। ये देखिए 4 ऑप्शन दे देंगे, या तो या यहाँ से ये 4 ऑप्शन दे देंगे, या यहाँ से ये 4 ऑप्शन दे देंगे। ऐसे आपके एग्ज़ाम में कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है। तो यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो जाती है बच्चों, ख़त्म हो जाती है। मैंने ग्रुप में भी बता दिया आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का एग्जाम्पल लेके कि किसकी ज़्यादा होगी, क्लोरीन की, फिर कम होगी फ्लोरीन की, और फिर ब्रोमीन की। और एक आवर्त में भी मैंने बता दिया, और आवर्त से ही क्वेश्चन आएगा, यहाँ से ही आएगा। ये मैंने लाइन बता दी, ये मैंने की पॉइंट आपको बता दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।